शांति का संदेश देने वाले महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध एवं भारत देश में दोबारा फिर से भगवान बुद्ध के सद्धम्म को वापस लेकर के आने वाले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मेरा कोटि कोटि नमन है। आप सभी श्रद्धावंत उपासक एवं उपासिकाओं को नमो बुद्धाय मैत्री पुंज। आज हम जातक कथा में देखेंगे कि दान पारमिता का क्या महत्व होता है और कैसे कोई मनुष्य अपने जीवन में दान पारमिता को परिपूर्ण करता है। एक बार एक नगर में एक सेठ रहा करता था। वो मानो दान पारमिता का साक्षात मूर्ति था। वो बड़ा ही श्रद्धावंत था, दानवान था। उसने अपने घर में 10 ठो दानशालाएं खोल की। किसी भी याचक को, गरीबों को जरूरत होती या अनाथों को जरूरत होती तो उनको दान दिया गया। 10 दानशालाएं खोल की थी। रोज कमाता था, उसमें से कुछ पैसा उन लोगों को, याचकों को दान दे दिया। ऐसी बातें धीरे धीरे नगर में, सारे नगर में उसके बारे में फैल गई। सारे नगर के लोग जो इसको जानने लगे कि बड़ा ही दानी व्यक्ति है और बड़ा ही दान देता है, दान पारमिता का साक्षात रूप में करके। तो राजा के पास इस बारे में खबर पहुंची। तो वहां का जो राजा था उसको ऐसा लगा मानो कि जनता कहीं विरोध ना कर दे और इसे राजा ना बना दे, क्योंकि यह सभी लोगों को दान देता है, गरीबों की मदद करता है, अनाथों की मदद करता है। कहीं राजा इसको राजा कहीं लोग, जनता इसको राजा ना बना दे, कहीं मेरी जगह ना बैठा दे। इसलिए राजा क्या करता है, उस सदाचारी व्यक्ति की, सेठ की सारी संपत्ति को जब्त कर लेता। तो दान नहीं दे पाता है। सारी संपत्ति, सारा खजाना, सारा अपने पास में रखवा लेता है ताकि वो दान कभी ना दे सके। जब वो काम से वापस आता है, देखता है उस घर में दान देने कुछ भी नहीं है सेठ। तो अपनी पत्नी से कहता है कि घर में कुछ हो तो दो, कुछ मुझे आज कुछ दान देना है करके। तो कहती घर में कुछ भी नहीं है। राजा सब कुछ लेकर के जाए। कहता ठीक है, कुछ तो होगा। तो देखती घर में एक हंसिया पड़ा था। लाओ हंसिया, लाओ। हंसिया लेकर के जाता है और जाकर के घास काटता है। घास काटने के बाद में जिन लोगों को घास की जरूरत होती है, जो अपने घोड़ों को, बैलों को घास खिलाना चाहते हैं, उन लोगों को घास बेच देता है। उसमें जो पैसा आता है उस पैसे में से कुछ अपने पास में रखता है और कुछ को दान करता है। ऐसा कुछ दिन बीतता है। उसकी हालत काफी खराब हो गई होती है। काफी मजदूरी करते करते धीरे धीरे जो भी दान आता है, फिर भी इतनी हालत खराब होने के बावजूद वो कभी भी दान देना नहीं छोड़ता। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि दान देना, बिना किसी चीज की प्राप्ति की इच्छा से दान देना, बिना स्वार्थ के दान देना, बिना किसी चीज की प्राप्ति की कामना के दान देना बड़ा ही मंगलकारक होता है। जब इसके बारे में राजा अपने एक नगर के व्यक्ति को लगाकर रखता है, अपने एक गुप्तचर को उसके पीछे लगा करके रखता है कि देखो उस व्यक्ति का क्या होने करके। तो एक दिन जब वही सेठ बहुत दान करने के उद्देश्य से खेत में जाकर के बहुत मजदूरी करता है, अपनी दान पारमिता न टूट जा करके कि कुछ पैसा आएगा तो दान देते शुरू करके, और आप रास्ते में आते समय बहुत मेहनत कर लेता है, दिन भर इससे कारण थक करके बेहोश होकर के गिर जाता है। तो जब इसके बारे में उस गुप्तचर को पता चलता है तो उसे राजा के पास में ले जाता है और राजा कहता है रवि देखो, इतना दान करने के कारण तुम्हारी क्या स्थिति हो गई, आज गिर गए होकर के, तुम दान देना छोड़ दो, मैं तुम्हारा सारा संपत्ति वापस दे दूंगा। व्यक्ति कहता है नहीं राजन, मैं कभी भी दान देना नहीं छोड़। मैं दान किसी स्वार्थ के लिए नहीं दे रहा हूँ, बल्कि अपनी पुण्य पारमिता को परिपूर्ण करने के लिए। तो राजा को पता चलता है अरे इसमें तो राजा बनने की इच्छा नहीं है, ये राजा बनने के लिए दान नहीं कर रहा है, बल्कि अपने जीवन में अच्छे कर्मों को संचय करने के लिए, पुण्य की प्राप्ति के लिए और दान पारमिता को पूरा करने के लिए, सदाचार के लिए, नैतिकता के लिए दान कर रहा है। जो राजा को उसकी बातों के बारे में पता चलता है, उसके बारे में पता चलता है, तो उसकी सारी संपत्ति उसको वापस दे और व्यक्ति फिर से दान देने का काम दुगुना करने लगता है और बहुत ही अच्छा व्यक्ति हो जाता है। उन लोगों को भी सिखाता है कि इस प्रकार से श्रद्धापूर्वक को दान दो। दान देने से मनुष्य का अहंकार भी नष्ट होता है, उसके जीवन में पुण्य का भी संचय।
आप सभी लोगों ने जातक कथा किस दान पारमिता किस कथा को बड़ी श्रद्धा पूर्वक सुना, प्रसन्नता पूर्वक सुना। इसलिए आप सभी का भगवान बुद्ध, उनके धम्म, उनके संग के प्रभाव के तेज से आपका, आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य के जीवन का हर एक पल सुखपूर्वक बीते, प्रसन्नता पूर्वक बीते, मंगलमय हो, कल्याणमय हो। आप सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे, सबका मंगल हो, सबका कल्याण भवतु। सब मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता, सब बुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता, सब धम्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता, सब संघानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। साधु साधु साधु।